हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकती हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 12:67 और ये है समान अनुपात का चिन्ह, और 16 अनुपात और ये है प्रश्न चिन्ह। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शनों में जो संख्या लिखी हुई है, कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमें पहले यहाँ पर ये देखना होगा दोस्तों यहाँ पर कि समान अनुपात से पहले जो दो संख्याएं लिखी हुई है, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। क्योंकि दोस्तों, जो संबंध इन दोनों संख्याओं में होगा वही संबंध समान अनुपात के बाद की जो दो संख्याएं होती है उनमें भी वही संबंध होता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि 12 के द्वारा 67 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या फिर 67 के द्वारा 12 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या फिर इनको अलग अलग कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि किस तरह से हम 12 से 67 को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि 12 में 5 का गुणा किया जाए तो 60 आता है, और 60 में अगर 7 जोड़ दिया जाए तो 67 आता है। बिल्कुल सही दोस्तों, इस तरीके से हमारा आंसर 67 आ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि 16 के द्वारा यहाँ पर कौन सी संख्या प्राप्त की जाएगी। तो दोस्तों, 16 में भी हमें क्या करना होगा, 5 का गुणा करना होगा, और उसके बाद जो आंसर आएगा 80 आएगा। और 80 में अगर हम 7 ही जोड़ते हैं तो यहाँ पर आता है 87। लेकिन दोस्तों, ऑप्शन में कहीं भी 87 नहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर अलग तरीके से सोचना होगा। तो दोस्तों, अब आप अलग तरीके से सोच सकते हो। यहाँ पर दोस्तों, हमें 12 से 67 को प्राप्त करना है। तो दोस्तों, आप इस तरीके से भी तो सोच सकते थे कि 12 में अगर 6 का गुणा किया जाए तो 72 आता है, और 72 में से अगर 5 घटा दिया जाए तो भी तो 67 ही आता है। बिल्कुल दोस्तों, इस तरह से भी तो सोचा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर इस तरह से सोचा जा सकता है तो आंसर को निकाल कर देखते हैं कि क्या आंसर आता है। दोस्तों, 16 का गुणा भी हम 6 से करेंगे तो 96 आता है, और 96 में से जब 5 को घटाया जाता है तो दोस्तों 91 आता है। और आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन सी है उसमें 91 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से हमारा आंसर यही होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।